Assalamu alaikum, dear students. My name is Zain Ashrafi and I hope you all are fine. Dear students, आज मैं आपको जो टॉपिक करवाने लगा हूँ वो आपको बोर्ड का जो पेपर होगा 9th क्लास का उसमें उसकी वेटेज जो है वो 5 मार्क्स हैं और क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है कि चेंज दी वॉइस। ये थोड़ा सा आप लोगों ने केयरफुली सुनना है। क्वेश्चन जो आपको आता है बोर्ड के पेपर में वो आता है चेंज दी वॉइस। ये बिल्कुल भी नहीं आएगा कि चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस और चेंज पैसिव वॉइस इनटू एक्टिव वॉइस। सिर्फ क्वेश्चन आता है चेंज दी वॉइस। अब चेंज दी वॉइस जब क्वेश्चन आ गया तो इसका मतलब ये है कि पेपर में आप लोगों को जो सेंटेंसेस दिए होंगे 5 सेंटेंसेस जो दिए होंगे जो आप लोगों ने जिसकी वॉइस चेंज करनी है वो अगर तो एक्टिव वॉइस दिया हुआ है तो आप लोगों ने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है और अगर वो पैसिव वॉइस दिया हुआ है तो आप लोग उसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। इसीलिए चेंज दी वॉइस सिर्फ क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पर बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी आप लोगों की तवज्जो चाहिए होगी इसमें। सबसे पहले जो टेंस है जिसका मैं आप लोगों को एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस करवाने लगा हूँ वो सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस जो है वो आप लोगों ने पहले भी किए हुए हैं। यहाँ पर दरमियान में एक लाइन ड्रॉ करके एक साइड पे एक्टिव वॉइस और एक साइड पे पैसिव वॉइस लिखने का मकसद ये है कि आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है इसका वो क्लियर हो सके कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। और इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को ये इस तरह से क्लियर होगा कि दोनों साइड्स आप लोगों के सामने दी गई हैं, तो आप लोगों ने प्रैक्टिस इसकी करनी है। प्रैक्टिस से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि इसमें अगर पैसिव वॉइस आएगा तो उसको एक्टिव वॉइस बनाते हुए आप लोगों ने कौन सी चेंजिंग्स करनी है और अगर एक्टिव वॉइस आएगा तो उसको पैसिव वॉइस बनाते हुए कौन सी चेंजिंग्स करेंगे। अब सबसे पहले जब आप लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आ जाता है उसका स्ट्रक्चर। आप सबसे पहले अगर एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखें तो एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आते हैं जो कि आप लोगों ने पहले किया भी हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आती है, फिर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा किया जाता है और एंड पे लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाता है। इसी तरह से जब आप लोग पैसिव वॉइस की तरफ जाते हैं तो पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले आ जाता है। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है आप लोग देख रहे होंगे कि उसके ऊपर छोटा सा मैंने रेड मार्कर के साथ एस लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट आप लोग लिखेंगे ये सब्जेक्टिव केस के तौर पे आप लोग लिखेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें इज़, एम और आर यूज़ होगा। उसके बाद ये चीज़ आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है कि कोई भी हो टेंस, किसी भी टेंस का आप लोग पैसिव वॉइस कर रहे हैं तो उसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी वो हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। तो मतलब सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ गया, फिर इज़ एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि पैसिव वॉइस में मैं आपको रिपीटेडली बता रहा हूँ कि पैसिव वॉइस किसी भी टेंस का होगा तो उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ होगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय और सबसे लास्ट में सब्जेक्ट आ जाएगा जो कि ऊपर उसके ओ लिखा हुआ है, मतलब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। अब नीचे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं आप लोगों को क्लियर करने के लिए। अगर आप लोग स्ट्रक्चर्स देखें तो स्ट्रक्चर को देख के आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि 3 ऐसी मेन चीज़ें हैं जिनका आप लोगों को अगर पता लग जाए किसी भी सेंटेंस में तो आप लोग उसको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में बड़ा इजीली चेंज कर सकते हैं। वो 3 जो चीज़ें हैं वो है, सबसे पहले सब्जेक्ट का आप लोगों को पता होना चाहिए, उसके बाद वर्ब का पता होना चाहिए और फिर सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए। आप लोग अगर सबसे पहली जो एग्ज़ाम्पल है वो देखें, अली हेल्प्स अहमद। अब इसमें जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कहते हैं डूअर को, जो काम करने वाला है। इसमें जो सब्जेक्ट है, जो डूअर है वो है अली, तो उसके ऊपर मैंने आप लोगों को लिख दिया कि ऐसे। उसके बाद हेल्प्स, एस के एस का इजाफा हो रहा है, इसी से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये वर्ब है। वर्ब होता है एक्शन, जो काम किया जा रहा होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया अहमद, ऑब्जेक्ट होता है जिस चीज़ पर काम हो रहा है। अली हेल्प्स अहमद,
ये पहली एग्जांपल है आप लोगों के पास। तो इसके जब आप लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस में क्योंकि ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट जो है वो इसमें अहमद है, अहमद सबसे पहले आ गया। अब अहमद के साथ आप लोगों ने ये देखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब इसमें दिए हुए हैं उनमें से कौन सा अहमद के साथ सूटेबल है हेल्पिंग वर्ब, इज़, एम और आर में से। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि अहमद के साथ इज़ आएगा। अहमद इज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब थी हेल्प, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, अहमद इज़ हेल्प्ड बाय अली। ये आप लोगों का सबसे पहली जो एग्ज़ाम्पल है वो एग्ज़ाम्पल नंबर 2, द बॉय मेक्स द पिक्चर। इसमें द बॉय जो है वो सबसे पहले सब्जेक्ट, मेक्स वर्ब आ गया और पिक्चर जो है वो ऑब्जेक्ट आ गया। इसको जब आप लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए द पिक्चर इज़ मेड बाय द बॉय। एग्जाम्पल नंबर 3, द मदर लव्स द चिल्ड्रन। इसको जब आप लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, द चिल्ड्रन आर लव्ड बाय द मदर। ये आप लोगों के सबसे पहले हो गए। 3 एग्जांपल्स के साथ आप लोगों को मैंने बता दिया कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखें, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग अगर तवज्जो दें, यहाँ पर सब्जेक्ट्स यूज़ हुए हैं अली, बॉय और मदर। अगर इनकी जगह पर ही, शी, इट, आई, वी या यू अगर यूज़ हो रहा हो तो उसमें हम कुछ चेंजिंग्स करते हैं। वो चेंजिंग्स कौन सी हैं ये मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। अब ये है पर्सनल प्रोनाउन का टेबल है। इसमें जो 3 केसेस होंगे, सबसे पहले सब्जेक्टिव केस होता है, दूसरे नंबर पे पोजेसिव, तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्टिव केस। 3 तरह के जो पर्सन हैं वो होंगे, एक फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकंड पर्सन और एक थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आ जाता है आई, वी, सेकंड में यू और थर्ड में ही, शी और दे। अब अगर आप लोग इसमें देखें तो मैंने आप लोगों को ये बताया कि सब्जेक्टिव केस को हम लोग चेंज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस में। तो आप लोग अगर आई का ऑब्जेक्टिव केस देखें थर्ड वाले में, अगर आप लोग आई का ऑब्जेक्टिव केस थर्ड वाले में देखें तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बन रहा है, मी। इसी तरह से वी का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो अस, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम, शी का हर और दे का देम। अब ये आप लोगों के सामने लिखे गए हैं। अगर तो सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है आई तो आप लोगों ने उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर देना है मी के साथ। अगर वी लिखा हुआ है तो वी को आप लोग चेंज कर देंगे अस के साथ। अगर यू दिया गया है तो यू को आप लोग चेंज कर देंगे यू के साथ ही को हिम के साथ, अगर शी आ गया है तो हर के साथ और अगर दे आ गया तो देम के साथ। ये पर्सनल प्रोनाउंस का टेबल है। आप लोग जो सब्जेक्टिव केसेस हैं इनको आप लोग चेंज कर देते हैं ऑब्जेक्टिव केसेस के साथ। अब आ जाता है बेटा, सबसे पहले ये 3 एग्जांपल्स के बाद आप लोगों के पास आ जाता है कि अगर सेंटेंसेस नेगेटिव दिए हों, नेगेटिव सेंटेंसेस कि जिसमें इंफॉर्मेशन से इनकार किया जा रहा होता है, तो उसका स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट, उसके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आ गया। जब आप लोग पैसिव वॉइस को देखते हैं तो पैसिव वॉइस में क्या आ जाएगा फ़र्क, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद इज़, एम, आर। क्योंकि नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म के दरमियान में आप लोग नॉट को प्लेस करेंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म के दरमियान में नॉट को आप लोग प्लेस करेंगे और उसके बाद बाय और फिर सबसे लास्ट में सब्जेक्ट आ जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में। अब अगर आप लोग इसमें देखें एग्जांपल्स जो नीचे लिखी हुई हैं, असलम डज नॉट क्लीन टीथ। इसको जब आप लोग पैसिव वॉइस में लेके जाएंगे तो टीथ आर नॉट क्लीन्ड बाय असलम स्ट्रक्चर के मुताबिक। यू डू नॉट टेक अ बाथ डेली। अब इसमें यू जो है वो आप लोगों के सामने सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट इसमें देखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, बाथ। बाथ इज़ नॉट टेकन बाय यू डेली। इसी तरह से बेटा सबसे लास्ट में आ जाता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में जब आप लोग स्ट्रक्चर की एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो डू या डज सबसे पहले आ जाएगा,
उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जब आप लोग इसकी एग्जांपल्स की तरफ जाएंगे, और एग्जांपल से पहले आप लोग पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख लें। पैसिव वॉइस में भी इसी तरह होगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आ जाएगा, इज़ एम आर सबसे पहले, उसके बाद आप लोग ऑब्जेक्ट को लिखेंगे सब्जेक्टिव केस में। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, दोबारा बता रहा हूँ, आप लोग जहन में रखिएगा इस बात को कि जो इसमें वर्ब यूज़ हो रहा है, वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा, उसके बाद बाय, और बाय के बाद सबसे लास्ट में सब्जेक्ट आ जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में। अब इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं, डू यू लाइक एप्पल्स। जब आप लोग इसको बेटा कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, आर एप्पल्स लाइक्ड बाय यू, ऑब्जेक्ट जो है वो सबसे पहले आ जाएगा। इसी तरह से डज ही रन दिस फैक्ट्री। अब यहाँ पर आप लोगों ने ये देखना है कि ही जो है वो क्योंकि सब्जेक्ट है तो वो स्ट्रक्चर के मुताबिक सबसे एंड पे जाएगा, तो इसमें ऑब्जेक्ट आ जाता है फैक्ट्री। तो इज़ दिस फैक्ट्री रन बाय हिम, इज़ दिस फैक्ट्री रन बाय हिम। ये जो ही है सब्जेक्ट, इसको आप लोगों ने लिखा तो सब्जेक्ट की जगह पे सबसे एंड पे है, लेकिन उसको क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है, तो आपको इससे पहले मैंने बताया है कि जो ऑब्जेक्टिव केस होगा ही का वो हिम होगा, तो इसलिए सबसे लास्ट में आप लोग हिम लिख देंगे।